नमस्कार दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। बरेली के हाफिजगंज क्षेत्र में ग्रामीणों ने बृहस्पतिवार रात एक युवक को चोर समझकर पकड़ लिया। खंभे से बांधकर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को बचाया और थाने ले आई। यहां उससे पूछताछ की गई। थाना प्रभारी ने बताया कि जिन लोगों ने खंभे से बांधकर युवक को पीटा है, उनको पता लगाया जा रहा है। आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल में गिरफ्तार किए गए जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली एडवोकेट की शुक्रवार को रिहाई हो गई है। वह जेल से जब संभल पहुंचे तो लोगों ने जोरदार स्वागत किया। आतिशबाजी की गई और फूल मालाएं डालीं। सदर कार में खड़े होकर लोगों को हाथ हिलाते आगे बढ़े। सदर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस बयान में वह जेल गए हैं, वह बयान तो अब खत्म हो गया। अदालत की लड़ाई अब अदालत में देखी जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि केवल आपराधिक मामला लंबित होने के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता है। नियोक्ता को नियुक्ति देने के लिए अपने विवेक का उपयोग निष्पक्ष रूप से करना चाहिए। यह टिप्पणी करते हुए न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने महेश कुमार चौहान की याचिका स्वीकार कर ली। अतरौली के गांव नरौना आकापुर के कंपोजिट स्कूल प्रांगण में संचालित स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्र में एक बालिका चूरन समझकर घर से पाउच ले आई, जिसे बालिका ने खुद खा लिया और अपने साथ पढ़ने वाले 8 बच्चों को भी खिला दिया। इससे बच्चों की हालत बिगड़ गई। उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। राजधानी लखनऊ में बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर लखनऊ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद बैठक की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों का अनुभव एवं स्थानीय मुद्दों की समझ शासन को योजनाओं के निर्धारण और प्रभावी क्रियान्वयन में नई दृष्टि प्रदान करती है। यह संवाद व्यवस्था शासन और समाज के बीच विश्वास की कड़ी है। रक्षाबंधन पर अलीगढ़ के बाजारों में लाइट वाली राखी 20 से 150 रुपए, फैंसी धागों की राखी 10 से लेकर 50 रुपए, फैंसी राखी 10 से लेकर 120 रुपए, कड़ा राखी 60 रुपए से लेकर 170 रुपए, ब्रेसलेट राखी 30 से लेकर 110 रुपए में उपलब्ध है। यूपी के अमेठी में शुक्रवार की सुबह करीब 8:30 बजे महिला का खून से लथपथ शव मिला। वह एक दिन पहले घर से बाजार जाने के लिए निकली थी। इसके बाद वापस नहीं लौटी। घटना से घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। संगम नगरी में गंगा और यमुना कभी भी खतरे के निशान को पार कर सकती हैं। बाढ़ का पानी कछारी इलाकों के बाद और शहर की बस्तियों की तरफ बढ़ रहा है। प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया है। लोगों को राहत पहुंचाने और सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए नाव का संचालन किया जा रहा है। बरेली के हाफिजगंज इलाके में एक और तेंदुआ देखा गया है। बृहस्पतिवार को फेरी लगाने वाले युवक ने तेंदुए को सड़क पार करते देखा। गांव के आंबेडकर पार्क में पगचिह्न व नाखून से खरोंचने के निशान मिले हैं, जिससे इलाके में फिर दहशत फैल गई है। हालांकि वन विभाग तेंदुआ होने से इनकार कर रहा है। बता दें कि वन विभाग की टीम ने 30 जून को खेतान फैक्ट्री के पास एक तेंदुए को पिंजरे में कैद किया था। यह तेंदुआ 1 महीने से फैक्ट्री व आसपास के इलाकों में देखा जा रहा था। गर्मी से बेहाल मेरठ वासियों के लिए गुरुवार सुबह की बारिश राहत की फुहार बनकर आई। सुबह सवेरे हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला चला, जिससे आसमान पर बादल छा गए और दिन का तापमान गिरकर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। मेरठ शहर से लेकर देहात तक मौसम सुहावना हो गया, तो वहीं बागपत, मुजफ्फरनगर समेत आसपास के सभी जिलों में आसमान में बादल छाए हुए हैं। कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। यूपी की राजधानी लखनऊ में बुधवार को एएसपी की पत्नी ने फंदा लगाकर जान दे दी। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में एएसपी की पत्नी जान देते हुए कैद हुई हैं। बताया जा रहा है कि महिला तनाव में थी। मंगलवार को महिला ने ऑटिज्म पीड़ित 12 साल के बेटे को मारने का प्रयास किया था। यूपी में कम नामांकन वाले सरकारी स्कूलों के विलय को लेकर हो रहे विरोध को देखते हुए आदेश दिया गया है कि अब 1 किमी से ज्यादा दूरी वाले स्कूलों को मर्ज नहीं किया जाएगा। वहीं ऐसे स्कूल जहां पर विद्यार्थियों की संख्या 50 से ज्यादा है, उनका भी विलय नहीं किया जाएगा।
ये आदेश यूपी के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के पहले यूपी का बाजार त्योहारों पर चीन के सामान से पटा हुआ था। आज चीन के उत्पाद से ज्यादा ओडीओपी, एक जिला एक उत्पाद का उत्पाद बिक रहा है। 2017 के पहले भी प्रदेश में ओडीओपी बड़े पैमाने पर थे, लेकिन तब उस समय की सरकारें नहीं समझ पाईं, क्योंकि उनके लिए परिवारवाद ही सर्वोपरि था। वो लोग लगातार प्रदेश के एमएसएमई उद्योगों को बंद करने की साजिश का हिस्सा बन गए थे, पर अब सरकार युवाओं को उद्यमी बनने के लिए मदद कर रही है। मंडी समिति में अतिक्रमण हटाने की कवायद में लगे सचिव संजीव कुमार के साथ दफ्तर में जमकर मारपीट की गई। इसके दूसरे दिन मंगलवार को परिसर में गहमागहमी रही। सुबह से ही भारी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई थी। इसके बाद बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। फतेहपुर जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक महिला की बेहद दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई। इस वारदात को अंजाम देने वाला उसका पड़ोसी और कथित प्रेमी है। आरोपी को शक था कि महिला ने करीब 1 साल पहले उसके पिता को जहर देकर मारा था। अलीगढ़ में अचलताल इलाके के एक प्रिंटिंग प्रेस संचालक व्यापारी संग साइबर ठगों ने 27-20 लाख रुपए की ठगी कर ली। यह ठगी व्यापारी से मोबाइल में एपीके फाइल डाउनलोड कराकर मोबाइल क्लोन बनाने के बाद की गई। शिकायत के आधार पर साइबर थाने में सोमवार को मुकदमा कराया। आजमगढ़ जिले के सरावा गांव निवासी एक व्यक्ति के जेवर चोरी होने के मामले में जब कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकाला तो थानाध्यक्ष ने दोनों पक्षों को मंदिर में जाकर कसम खाने की सलाह दी। पीड़ित ने भगवान के दरबार में जाकर न्याय की उम्मीद जताई है। दोनों पक्षों ने मंदिर में जाकर हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाई और निर्णय भगवान पर छोड़ दिया। हेपेटाइटिस संक्रमण के दौरान मरीज को थकान के साथ भूख भी नहीं लगती है। पेट में दर्द और पीलिया सताने लगती है। यूरिन गहरे रंग का हो जाता है। हल्का बुखार और उल्टी महसूस होती है। ये जानकारी बलरामपुर अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर विष्णु कुमार ने दी। यूपी सरकार ने सोमवार की देर रात गोरखपुर, बहराइच और गोंडा समेत 10 जिलों के डीएम बदल दिए। अयोध्या के मंडलायुक्त गौरव दयाल को गृह विभाग के सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। उनके स्थान पर गृह एवं सतर्कता विभाग के सचिव राजेश कुमार को अयोध्या का मंडलायुक्त बनाया गया है। नियुक्ति विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज ने कुल 23 आईएएस अधिकारियों के तबादले की सूची जारी की। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर 1 अगस्त से टोल टैक्स की वसूली शुरू हो जाएगी। सोमवार को उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने पहले टोल से आखिरी टोल तक विभिन्न वाहनों के लिए एक तरफ की यात्रा के लिए टोल फीस की दरें जारी कर दी। मुरादाबाद बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के वार्षिक चुनाव के लिए 230 अधिवक्ताओं ने मतदान किया। अध्यक्ष, महासचिव समेत 21 पदाधिकारियों के लिए मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। एल्डर्स कमेटी और चुनाव समिति ने मतदान की पूरी तैयारियां पहले की कर ली थी।